स्टूडेंट अगेन वी आर हियर टू लर्न अबाउट ग्रुप बाय क्लाउज। हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप बाय क्लाउज के बारे में, है ना। ग्रुप बाय क्लाउज का काम क्या होता है? यूज्ड इन ए सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज होता है ग्रुप बाय क्लाउज टू कलेक्ट data across multiple records के लिए। यूज इन सेलेक्ट स्टेटमेंट टू कलेक्ट डेटा across multiple records and group the results। आगे आप लिख सकते हैं and group the results by one or more columns। चलिए लेट अस स्टार्ट विद एग्जांपल से हम इसको ज़्यादा अच्छा से समझेंगे। चिल्ड्रन, सपोज देयर इज ए क्वेश्चन आप लोग सुनिए क्या है। क्वेश्चन इज सेइंग, क्वेश्चन 2 हो जाएगा, टू डिस्प्ले, क्या डिस्प्ले करने बोल रहा है? लिसन, टू डिस्प्ले द नेम कॉमा स्ट्रीम, नेम बोल रहा है, स्ट्रीम बोल रहा है, कॉमा मार्क्स, 3 चीज बोल दिया डिस्प्ले करें, नेम, स्ट्रीम एंड मार्क्स, एंड काउंट। और क्या करना है? काउंट करना है द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव, इम्पॉर्टेंट है सीबीएसई बोर्ड के लिए, सिक्योर्ड मोर देन 90 मार्क्स। तो मोर देन 90 मार्क्स, तो मोर देन हम लोग लिखते हैं 40 मार्क्स, 40 मार्क्स से ज़्यादा लिखा है, ठीक है। उसके बाद लिखा रहेगा अकॉर्डिंग, ये अकॉर्डिंग टू देयर नेम जो है ये इंडिकेशन है कि आपको यहाँ पे ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करना है, ठीक है। चलिए इस क्वेरी में बोला नेम, स्ट्रीम और मार्क्स दिखाना और काउंट करना कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट है जिसका 40 मार्क्स से ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रीम। मतलब अगर मान लो साइंस डिपार्टमेंट स्ट्रीम का है तो उसका कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है 93 मार्क्स लाया, 40 मार्क्स लाया है, कॉमर्स वाला कितना लाया है, ह्यूमैनिटीज़ कितना लाया है, ये काउंट करना है। मीन्स कितना स्टूडेंट हर एक स्ट्रीम में 40 मार्क्स पे ज़्यादा लाया है। इसको क्वेरी को लिखते हैं हम लोग। चलिए इसमें हमको क्या करना होगा, लिखेंगे सेलेक्ट, क्या क्या डिस्प्ले करने बोला है क्वेश्चन में। तो हम लोगों को अगर आप पढ़ेंगे क्वेश्चन में क्या डिस्प्ले करने, नेम, स्ट्रीम एंड मार्क्स। तो हम लोग लिखते हैं सेलेक्ट नेम कॉमा स्ट्रीम, है ना, नेम, स्ट्रीम और क्या डिस्प्ले करने बोला है? मार्क्स, है ना, मार्क्स, ठीक है। मार्क्स, काउंट, क्या काउंट करना है? टोटल नंबर ऑफ, तो चलो काउंट स्टार हम लोग लिखेंगे। एक मिनट, क्वेरी में कुछ प्रॉब्लम हो गई, चलो फिर से हम लोग लिखते हैं काउंट स्टार एज क्या करेंगे इसको? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर, क्लाउज लगाएंगे यहाँ, वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन, कितना होना चाहिए? 40 दिया है क्वेश्चन में, और ग्रुप बाय स्ट्रीम कर देना। देखिए करता है कि नहीं, एंटर करते हैं हम लोग। ये देखिए नेम हो गया, स्ट्रीम हो गया, मार्क्स हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो कॉमर्स में 48 है, एक ही स्टूडेंट है 40 वाला, टेक्निकल आसिफ, ह्यूमैनिटीज़ में भी एक ही है। और नेक्स्ट कॉमर्स में
ह्यूमैनिटीज़ में 2 लोग हैं। यहाँ पे देखिएगा, अगर ह्यूमैनिटीज़ में तो एक ह्यूमैनिटीज़ यहाँ 40 से ज़्यादा, एक ह्यूमैनिटीज़ यहाँ, तो यहाँ 2 काउंट करके बता दिया। सिमिलरली आपका साइंस में भी 1 है, वोकेशनल वाला में भी देखिए यहाँ 2 है, यहाँ वोकेशनल है क्या है, इसलिए इसने 2 लिखा है। तो दिस इज द यूज ऑफ ग्रुप बाय क्लाउज, नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंटिंग फॉर डिफरेंट स्ट्रीम। नेक्स्ट अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हैविंग क्लाउज। व्हाट वी हैव टू लर्न? हैविंग क्लाउज। हैविंग क्लाउज, इसमें हम लोग पढ़ेंगे द हैविंग क्लाउज is used in combination with the group by clause। group by clause के साथ ही हमेशा यूज़ करते हैं। और एक क्वेश्चन आता है वेयर क्लॉज और हैविंग क्लॉज में क्या डिफरेंस है। वेयर रिस्ट्रिक्ट ओनली सिंगल रोज, बल्कि ऑन द बेसिस, बट हैविंग क्लॉज रिस्ट्रिक्ट मल्टीपल रोज, बट इट ऑलवेज यूज विद ग्रुप बाय क्लॉज। इसके साथ एक एग्रीगेट फंक्शन भी हम लोग यूज़ करते हैं। एंड इट कैन बी यूज्ड इन ए सेलेक्ट स्टेटमेंट टू फिल्टर द रिकॉर्ड्स बाय स्पेसिफाइंग द कंडीशंस। में आप लिख लीजिए, इट कैन बी यूज्ड in a select statement to filter the records by specifying a condition। Wait a second, children. By specifying a condition which a group by returns। ठीक है, अब ग्रुप बाय में, ग्रुप में तो हम बांट लेंगे, लेकिन ग्रुप में भी जब हमको क्या करना है, रिस्ट्रिक्शन लगाना है, तो हम लोग हैविंग क्लॉज यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हमको रिस्ट्रिक्शन कैसे लगाना है, तो मान लो आपके पास ग्रुप बाय क्लॉज में दिया हुआ है क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो टोटल मार्क्स लाया है 151 टोटल मार्क्स, ठीक है, या 158 लाया है, या 40 लाया है, या 30 लाया है, वट एवर द मार्क्स, टोटल मार्क्स। तो हम क्या करना चाहते हैं, उन सारे स्टूडेंट को उन लोगों का ग्रुप बनाना चाहते हैं जिनका कि मैक्सिमम मार्क्स 85 से कम हो। ठीक है, मतलब ग्रुप बाय क्लॉज तो यूज़ करेंगे, लेकिन हम लोगों को क्या करना है कि जितना भी स्टूडेंट है, जैसे मान लो स्ट्रीम, अगर हम लोग लिखते हैं, एग्जांपल देखिए, स्ट्रीम लिखते हैं और इधर लिखते हैं मार्क्स। ठीक है, ये हमें आउटपुट में चाहिए। स्ट्रीम अगर साइंस है तो साइंस में कितना जितना बच्चा का कितना होगा, लेस देन क्या है, 85 है ना। हैविंग मार्क्स लेस देन क्या हो, 85, उन लोगों का ग्रुप में बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, लेस देन 85 का मतलब जिसका कि 85 ना हो करके भाई 84 होना चाहिए। कैसे होगा ये, काउंट करना है, लेस देन 85 है तो कैसे करेंगे। आइए क्वेरी में हम लोग आते हैं, सेलेक्ट नेम स्ट्रीम, सम कर लिए मार्क्स का। सम मार्क्स का मतलब क्या हुआ, टोटल मार्क्स हुआ। ठीक है, या हम इसी में अभी कर लेते हैं एक छोटा सा ग्रुप बाय स्ट्रीम हैविंग मार्क्स, है ना, जिसका कि मार्क्स ग्रेटर देन हम मान लो 60 है। मतलब उन सब का नेम और स्ट्रीम और मार्क्स काउंट करना है ना, दिखाना है, जिसका कि मार्क्स जो है क्या होगा, 60 से ज़्यादा होगा। इंटर करते हैं तो 60 से ज़्यादा वाला देखिए आप, टेक्निकल आसिफ ह्यूमैनिटीज़ है, इसमें 2 है, और दूसरा आकाश सिंह है, इसमें भी 2 है। हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया नंबर ऑफ
स्टूडेंट्स कि उसका मार्क्स 60 से एबव होना चाहिए। तो 60 से एबव वाला आपका ह्यूमैनिटीज़ में है ना, और दो तो 48 एक साइंस और कॉमर्स का, उसमें तो आएगा ही नहीं क्योंकि 60 है नहीं। तो दो जो था, और पहले तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट दो दिखा दिया ग्रुप बाय क्लास, उसमें रिस्ट्रिक्शन क्या लगा दिया मैंने कि 60 से ज़्यादा वाला हो उसका ग्रुप बनाना है, तो ये ग्रुप उसने बना दिया। So this is all about group by clause and having clause in MySQL. Thank you.